पिछले क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा था, राष्ट्रीय आय। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाएं। इसमें कई टर्म्स हैं जिसको हम उसका फुल फॉर्म देखेंगे और फिर उसके बारे में डिटेल परिभाषा देखा जाएगा कि वो चीज़ है क्या। तो आप आगे देखिए इसमें कौन कौन से टर्म हैं। पहला है इसमें जीडीपी। इसको कई बार बताया गया है, बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन टर्म है। इसका फुल फॉर्म है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी इसका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। इसी तरह अगला है एनडीपी, मतलब जीडीपी में और एनडीपी, मतलब जी से एन हो गया है, बाकी डीपी एक ही है। एन से नेट हो गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। फिर अगला हो जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। से जी का देखेंगे, जीडीपी में जी से बराबर क्या हो गया ग्रॉस, और ग्रॉस का हिंदी होगा सकल। तो सब एक दूसरे से मिलता जुलता, बस एक एक लेटर का इसमें डिफरेंस है। अगला है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला एफसी, फैक्टर कास्ट, साधन लागत। एमपी, मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। एनआईटी, नेट डायरेक्ट टैक्स, शुद्ध प्रत्यक्ष कर। अगला एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड मतलब कि विदेश से या दूसरे देश से, मतलब विदेशों से प्राय शुद्ध साधन आय। नेट फैक्टर इनकम का है ना, तो फैक्टर मतलब होता है साधन, या आप कह सकते हैं कारक या लागत, ये सब है फैक्टर। एनआईएफ अगला दिया है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब यहाँ पे है कि ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। कहीं एनएफआईए दिया जाता है, कहीं एनआईएफ दिया जाता है। मतलब एनएफआईए और एनआईएफ मतलब दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा इसका फुल फॉर्म अलग अलग दे दिया गया है, लेकिन मतलब दोनों का सेंस है। जहाँ एनएफआईए लिखेंगे वहाँ एनआईएफए नहीं लिखेंगे, जहाँ एनआईएफए लिखेंगे वहाँ एनएफआई नहीं लिखेंगे, मतलब दोनों का एक ही है। तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे, दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यहाँ दिया नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो फैक्टर, यहाँ जो इनकम है इसका मतलब फैक्टर इनकम सी है, जो ऊपर फैक्टर इनकम दिया है, इनकम दिया है, तो इसका भी सेंस फैक्टर इनकम से ही है। तो दोनों बात एक ही है। आगे इसको ये सब फुल फॉर्म आपको याद रहेगा तो आगे जो पढ़ाया जाएगा उसमें बहुत काम देगा। तो इसीलिए पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, हिंदी वाले हिंदी भी जान लें, ताकि अगला जो पढ़ाया जाए इसका डिटेल बताया जाए तो उसमें कन्फ्यूजन ना रहे कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। हालांकि इसका वहाँ डेफिनेशन बताया जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म में और इसका हिंदी जो है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बाकी आपको एफसी क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सब बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन फुल फॉर्म पे याद रखिए फैक्टर कास्ट का एफसी लिखा जाएगा, मार्केट कास्ट का एमपी लिखा जाएगा, एनआईटी का नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। इस तरह आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल। क्या है जीडीपी एफसी, अभी आपको एफसी बताया गया फुल फॉर्म होता है फैक्टर कास्ट, और जीडीपी का फुल फॉर्म बताया गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका फुल फॉर्म जब लिखना होगा लिखा जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। समझ रहे हैं, वहाँ पर केवल जीडीपी का फुल फॉर्म था और एफसी का फुल फॉर्म था, अलग अलग वहाँ पे था। यहाँ दोनों को एक ही में जोड़ दिया गया है। तो आप क्या हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, हिंदी आपका क्या हो जाएगा साधन लागत पर घरेलू उत्पाद, उसी का हिंदी है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला है जीडीपी एमपी, फिर वही चीज़ इसमें करना है, एट लगा कर जोड़ देना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे यहाँ पे एट फैक्टर कास्ट था ना, एट फैक्टर कास्ट, वैसे ही यहाँ पे एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एफसी है और यहाँ एमपी है। फिर उसका हिंदी सेम वही है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे क्या है साधन लागत पर, क्योंकि एफसी का हिंदी होता है साधन लागत, तो यहाँ पे साधन लागत हो गया है, और यहाँ पे इसका हिंदी है एमपी का बाजार मूल्य, तो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद हो गया है। ठीक, ऐसे ही एक अलग टर्म हो जाएगा एनडीपी एफसी। इस एनडीपी का फुल फॉर्म आप लोग लिखा जा चुका है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका हो जाएगा फुल फॉर्म क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, एनडीपी जैसे एट फैक्टर कास्ट एरिया है ना, इसमें जुड़ जाएगा आगे। ठीक, ऐसे अगला हो जाएगा एनडीपी एमपी, नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो एट मार्केट प्राइस है ये इसमें जुड़ जाएगा। वैसे जीएनपीएफसी हो जाएगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है नेट नेशनल प्रोडक्ट ही नेशनल इनकम है,
तो इसका दो नाम आपको लिखवाया गया था जब नेशनल प्रोडक्ट पढ़ाया गया है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या नाम है, नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट भी कहते हैं। उसमें जब महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाया गया था राष्ट्रीय आय का, तो उसमें इस चीज़ को लिखवाया गया है। तो NNPFC को नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इन चीज़ों को आप लोग फुल फॉर्म ये वाला हुआ और इतना पूरा, और ये इसको फुल फॉर्म पूरा आपको याद कर लेना है। ये सब डिफरेंस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम थे, मतलब राष्ट्रीय आय का कई कॉन्सेप्ट। अब अगले क्लास में आपको इन्हीं सब का फुल फॉर्म जो है, अब इनका परिभाषा बताया जाएगा। GDP होता है, यहाँ पे केवल फुल फॉर्म बताया गया है, उसे परिभाषा बताया जाएगा, प्रत्येक हर चीज़ का परिभाषा बताया जाएगा। इनके परिभाषाओं के साथ सीधे आगे फिर इस पर डिस्कस किया जाएगा कि भाई अब GDPFC क्या है, GDPMP क्या है, ATPFC क्या है, GNPFC क्या है। मतलब पहले अलग अलग परिभाषा बताया जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के बताया जाएगा कि ये सब क्या होते हैं। तब आप चलेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा कि नेशनल इनकम होता क्या है। क्योंकि अभी हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो पहले जो भी स्टेप हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, तब इस स्टेप को आप समझ पाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।